अस्सलाम वालेकुम। शुजात अब्बास हमजा एक नए ब्लॉग में एक नए खूबसूरत बच्चे के साथ, चेहरे के साथ, जो कि ज़बरदस्त कारीगर, ज़बरदस्त हमारे यहाँ दर मच्छी वाले पे जो जलेबियाँ जनाब बनती हैं, इनके वाले साहब बनाते थे। बहुत ही खूबसूरत जलेबियाँ, यहाँ बड़े बड़े सरदार भी रुक कर वो जलेबियाँ खाते फिर आगे जाते। आज तक सरदार साहबान भी इनकी इज़्ज़त करते हैं इनके वालिद की तरफ से। तो ये वो कारीगर हैं, ज़बरदस्त कारीगर हैं। तो बेटा आप अपना तारुफ़ कराएंगे, अपने वालिद का तारुफ़ कराएंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा भी जलेबी में बनाने का तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम यूज़ जी सर, मेरे वालिद साहब का नाम अल्लाह डिबाया मिठाई वाला। अल्लाह डिबाया मिठाई वाला ज़रा मच्छी वाले पे इनका जनाब कारोबार था और सारी ज़िंदगी हमने देखा। तो हमारे खूबसूरत वो अंकल, हमारे महल्लेदार, ज़बरदस्त उनकी शोहरत, उनकी वजह शोहरत वही जलेबियाँ और ख़ूबसूरत जलेबियाँ और लाजवाब। तो ये मेरा बेटा है जनाब, ये भी जलेबियों के काम अपने वालिद साहब के बाद मरने के बाद इन्होंने संभाला और काफ़ी अरसा, कम से कम 20-25 साल इन्होंने काम किया और फिर आजकल ये लाहौर चले गए। तो बहरहाल इनसे पूछते हैं भी जलेबियाँ कैसे बनती हैं और किस तरह मज़ेदार होती हैं, क्या तरीका होता है जी। अच्छा जी, ये आप बताएं कि 5 किलो जलेबियाँ हमने बनानी हैं तो आप क्या क्या ख़रीदेंगे और किस तरह उसे आटा बनाएंगे, फिर किस तरह तलेंगे, ये कहानी आपसे सुनना चाह रहा हूँ मैं जी। 5 किलो जलेबी के लिए 2 किलो चीनी चाहिए। आवाज़ ऊंची हो जरा। 5 किलो जलेबी के लिए 2 किलो चीनी चाहिए सर। जी जी। उसकी चीनी लेकर फिर उसका शीरा बनाना है जी। पानी वगैरह डाल के उसका शीरा बनाना है। इलायचियाँ वगैरह डाल लें तो अच्छी बात पहले है। आप शीरा बनाएंगे। हाँ, शीरा पहले बना के आप खुशबू के लिए। शीरा, जी ठीक है। खुशबू के लिए इलायची भी डालने चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। सही है। अच्छा जी। उसके बाद हमने लेना है मैदा। ठीक है। 1 किलो मैदा चाहिए 5 किलो जलेबी के लिए। ठीक है। तो उसमें ऐड होता है वो जो दाल वाली जो होती, चने वाली दाल। जी जी। उसका बेसन बनता है। बेसन, ठीक है। स्पेशल करनी है, अच्छी बनानी है, क्योंकि हमारा ख़ानदानी काम है, हमें तो पता है कि जी ये जी। चीज़ स्पेशल कैसे बनती है, क्रिस्पी कैसे बनती है। सही है। हम उसमें ऐड करते हैं जी कम से कम, अगर 1 किलो मैदा है तो उसमें 1.5 पाव बेसन, यानी कि 1.5 पाव बेसन। 1.5। अच्छा जी। 5 किलो जलेबी बनाने के लिए कम से कम 1 किलो मैदा और 1.5 पाव बेसन। ठीक है। चने की दाल वाला जो स्पेशल अच्छा खालिस बना हो। सुभान अल्लाह। सही अच्छा है जी। तो फिर वो मकसद है उसको पानी में मिक्स करना होता है जी। कोई मिसाले नहीं डालने, कोई केमिकल नहीं डालना। केमिकल वाली जलेबी जो बनती है वो सख्त होती है, खाने के गरम गरम खा लेते हैं बंदे। हाँ। लेकिन वो मज़ा नहीं आता उसमें, वो क्रिस्पी भी नहीं होती। पहले तो एक मैं बात काट रहा हूँ बच्चे की, इसका हम तमाम आपको रेसिपी बताएंगे। बात यह है कि एक ज़माना तो ये था जब हम बच्चे थे, बुज़ुर्ग जलेबियाँ लाते थे और दूध में डाल के सारी रात वो पड़ी रहती थी, सुबह वो खाते थे। पूछते थे हम, ये बाबा किस तरह क्यों खा रहे हैं? वो कहते ये ताकत के लिए है। तो यानी इतनी ख़ास चीज़ है जलेबी, आम चीज़ नहीं है। दूध में डाल के वो 3-4 घंटे पड़ी रहती, फिर उस जलेबी को खाते। तो ये पावर के लिए था, ताकत के लिए था। जी जी। हाँ जी, जो आपने कहा है माशाल्लाह, समझदार आप हमारे बुज़ुर्ग हैं। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर भी मशवरा देते हैं कि दूध में जलेबी खाया करो, जहन के लिए फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। सही है। मर्दाना कुव्वत, ताकत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। सही है। ये लोग ख़ास तौर गर्मियों में यूज़ करते हैं। जी जी। तो अगर देसी घी मिल जाए उसमें बना लें तो उसका अलग ही फ़ायदा है। सवाद है। हाँ जी। सुभान अल्लाह। हाँ जी। सही है। तो फिर वैसे देसी घी तो अब आम नहीं होता, हम बनाते हैं जैसे जी। आप देसी घी का आप बता दें। बहुत सारे यहाँ यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया देखती है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो देसी घी में बनाते थे, हम अब बनाते हैं ऐसे डाल्टा में, शमा हो गया, जैसे घराना हो गया, ये यानी कि इनमें बनाते हैं। तो इसमें भी माशाल्लाह हमारे जो ख़ानदानी काम है, हमारा यानी कि हमारे अंदर जज्ब हुआ है काम। सुभान अल्लाह। लोग जानते हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होता कि हमारी जो चीज़ बनती है बिल्कुल फ्रेश होती है। मैं कहता हूँ मिसाले से, केमिकल हमारे राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के तमाम जितने भी सरदार हैं, तमाम इनके वालिद के पास रुकते थे। ये भी कहेगा रुकते हैं। जलेबियाँ ले, आप तो ये छोड़ गए तकरीबन 6 माह हो गए हैं, वरना
यहाँ उनकी जीपें रुकती थी, यहाँ से जलेबियाँ खरीद के घर ले जाते थे। जी हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं माशाल्लाह, कुछ ही अभी दिनों की बात है, ये सारे दरे वाले भी जानते हैं। जी, जिला जी। राजनपुर मच्छी दर्रा मच्छी वाला, राजनपुर अब मेरी सिटी, जो राजनपुर अब डिस्ट्रिक्ट, जो मेरी पंजाब, शॉप- पाकिस्तान। अब जी। जो मेरी शॉप होती है वो होती है मोती मस्जिद चौक के अंदर। आजकल है, उधर, हाँ उधर लगाई नहीं, अभी लगानी है। लगानी है। खास तो ये इसका सीजन होता है, सर्दियों में लोग ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते जी हैं। जी तो सर्दियों में इसका काम ज्यादा भी होता है, लोग सही है। पसंद भी करते हैं। हम इसलिए सर्दियों के 4 से 5 महीने यहाँ पे लगाते हैं। सही है। ठीक है ना जी। अभी मेरा सीजन अच्छा। आ गया है, अभी मैंने दुकान शुरू करनी है। बस माशाल्लाह एक दो जी, दिनों ये में। इनके दुकान पे हाँ। जाके वो तो भी हमारा करेंगे। माशाल्लाह इतनी मशहूर काम है कि ये अंकल भी जानते हैं, ये बुजुर्ग हैं हमारे, ये माशाल्लाह। जानते हैं, हमारे घर के साथ भी रहते हैं, हमारे बेशक। हमसाए भी हैं, हमारे काबिल एहतराम बुजुर्ग कुलीग हैं हमारे। तो हम जो चीज़ बनाते हैं माशाल्लाह बिल्कुल एक नंबर फ्रेश। अच्छा, बता रहे थे आप, रेसिपी बता रहे थे हाँ कि जी। आपने फिर वो अपना मैदा 1 किलो ले लिया, हाँ फिर जी। क्या करना है? 1 किलो मैदा बताया सर मैंने, उसमें कम से कम चने वाली दाल का स्पेशल अपना बना हुआ डालना है। बेसन हो, ठीक है, कम से कम उसमें 1.5 पाव, वो डाल जितनी भी दें। ज़्यादा ऐड कर दोगे वो ज़्यादा उसकी अच्छी बेहतर है। बनेगी। ठीक है जी। मिसाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, जैसे ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं, हमें ये तो नहीं पता करना, ठीक है। है। रंग काट होता है, एल्युमिनियम होता है, और भी केमिकल है, टाटरी वगैरह होते हैं, लोग यूज़ करते हैं जायका बनाने के लिए या उसको फ्रेश वो नहीं डालना। खूबसूरत नजरने के लिए, वो बिल्कुल नहीं डालने। ठीक है, आगे क्योंकि चलें। उनसे जलेबी तो बन जाती है, आसानी भी हो जाती है, मज़ा नहीं लेकिन आता। मज़ा नहीं आता। सेहत के लिए मुज़र है। मुज़र है, सेहत के लिए आगे। भी, ये मिसाल है, सेहत के लिए भी मुज़र है। आगे चलें। हम जो बनाते हैं मिसाले से पाक बनाते हैं, हमारे अंदर ये जज्ब हुआ है काम है कि हम ये मिसाले के बगैर हर बंदे का काम नहीं है बनाना। आगे आप गूंदना बताएं, किस तरह जिसका गूंदेंगे? खानदानी काम जी, है जी। वो जानता है। सुभान अल्लाह। उसमें जी जो गूंदने का तरीका जो है मैदे का, जी। आप ना थोड़ा सा पानी नीम गर्म कर लें। ठीक है, हाँ जी, उसमें ऐड करें पानी, देखें हाथ से बनाए या चमचे वगैरह से बनाए, जी जी। तो उसमें ऐड करें मकसद है पानी। पानी जी। ये मैदे में पानी डाल हाँ, दिया, कम से कम- उसे आपने गूंदना है आटे की तरह। कम से कम 1 से 1.5 पाव पानी हो, ठीक है, पहले वो 1 किलो उसमें में ऐड करें 1 किलो में। ठीक है। मैं 5 किलो की रेसिपी बता रहा हूँ, ये वाज़ेह करना ये है। 5 किलो मैदा, 5 किलो मैदा ऐसे है ना? नहीं, 5 किलो जलेबी का, सॉरी, 5 किलो जलेबी की 5 रेसिपी किलो बता रहा हूँ। जलेबी, 1 किलो मैदा ले लिया, उसमें 1.5 पाव बेसन डाला, डाल के जनाब शीरा अलहदा तैयार हो गया पहले 2 किलो का। अच्छा, आपने फिर वो जनाब उसमें 1.5 पाव पानी डाला, ऐड करना है, ऐड मैदे करना है में, उस मैदे 1 में। किलो में। हाँ। कि आगे जैसे जैसे वो आप उसको बॉयल मिलाते जाएंगे, हाँ, ठीक है, उसमें मिक्स फिर करेंगे। उसमें बेसन भी ऐड करना है, जितनी पानी मिकदार आप देख लें भी, जी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं है या ज़्यादा गाढ़ा हो गया या ज़्यादा मोटा है अभी, सही है। या पतला बिल्कुल नहीं करना जी। कुछ ना कुछ गाढ़ा चाहिए। गाढ़ा यानी अच्छा। गाढ़ा बनाना है हाँ। उसे, बिल्कुल ऐसे नहीं जिस तरह वो चला जाए या आदमी ऐसे गिराए और वो बहने लग जाए, हाँ, नहीं, गाढ़ा हो, गाढ़ा बन जाए। ठीक है जी। तो उसको कोशिश करें 2-3-4 घंटे के लिए पहले बना के भी रख लें। उसमें ये होता है कि वो मैदा जो है ना टूटता नहीं है, जलेबी सही बनती है, जलेबी सही बनती है, उसमें यानी लचक आ जाती है, लच्छा क्रिस्पी बनती है, यानी कि खस्ती जी। जलेबी जिसे कहते हैं, जो लायक करते हैं लोग, पसंद करते हैं, जी, जी। वो चीज़ बनती है। सही है। तो ये बताइए जी, मैंने 5 किलो की रेसिपी आप माशाल्लाह। अच्छा, फिर आपने आगे तलना भी है ना, आप थोड़ा सा तल के भी तलने के लिए दिखाएं। चाहिए जी घी। जी घी कम से कम 1 किलो घी ले लें आप, हाँ उसमें तलाई कर लें, यानी कि उसमें हल्का सा नीम गर्म हो, घी भी जी। उसमें ना वो साफ़ी वगैरह सांचा वगैरह आपने लेना है, फिर उसमें मैदा डालना है, उसको फिर तलाई करनी है आपने। उसे अब यानी वो आटा गूंद के बन गया, शीरा जनाब अलहदा पड़ा है अलहदा बर्तन में, हाँ, शीरा अलग आपने बनाना है। जनाब वो कपड़े में डालते हैं, कपड़े में डाल के ये जनाब इतनी वो पतला भी नहीं होता, इतनी गाढ़ा भी नहीं होता, इतनी होता है कि वो कपड़े में मलमल के कपड़े में डाल के आपने वो जलेबियाँ अपने तरीके से के साथ जब जलेबी वो बन जाए तो फिर दूसरी तैयार करनी है, हाँ जी, फिर अभी- तीसरी करनी है, हाँ फिर जी। चौथी, और कितने देर में वो जलेबियाँ तकरीबन वो बन जाती हैं? वो सर जी अगर बनाने वाला हो जिसको काम आता है उसके लिए तो कोई 1-2 घंटे का काम भी नहीं है। 1-2 घंटे, एक से डेढ़ किलो, घंटे का। 1 किलो मैदा, उसके 1.5 बाद बेसन। 1.5 पाव उसमें बेसन डाला, उसे तैयार किया, अच्छा महलूल बनाया, एक कपड़े में डाला आपने। अब अपने एक तरफ जो गरम आपका घी है और 1 किलो घी कम से कम, उसमें आपने वो जलेबियाँ डाली, तकरीबन मेरे ख्याल में अगर उसमें 10 जलेबियाँ आपने डाली हैं तो 1 मिनट या 1.5 मिनट में वो तैयार हो जाती हैं।
اسے پھر باہر آپ نے نکالنا ہے، شیرے میں ڈالنا ہے، ایسے ہے؟ بالکل شیرہ الگ سے بنا ہوا ہوگا. ہاں شیرہ اس میں پھر 2 آپ کلو کا، آپ 2 کلو شیرہ ہوگا، اس میں آپ ڈالتے جائیں گے، اسے جناب علی وہ تیار ہوتے جائے گا، پھر اسے نکال کے باہر رکھیں گے. اس میں وہ آپ کی جلیبی جو فریش مکمل فریشلی تیار ہو جائے گی. جی آگے اب لاہور میں رہا ہوں. لاہور میں ادھر ایک شاپ ہے گھراٹو جلیبی والی، واہ مشہور نام ہے. اسلام آباد میں بھی ہے. نام لوگ ایک ہی استعمال کرتے ہیں لیکن الگ الگ ہے کہ ان کے کوئی اصل ہے کوئی نقل ہے. لیکن میں نے اصل شاپ پہ کام کیا ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ ماشاءاللہ اس کام گھراٹو جلیبی شاید آپ نے سنا ہو دیکھا ہو. جی ان کے پاس کافی کام بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. وہ چیز بھی اچھی بناتے ہیں، وہ بھی کھمبیر والی جلیبی بناتے ہیں. ان کا بھی خاندانی کام ہے ماشاءاللہ. میں اس کی مشہوری تو نہیں دے رہا سر، نہیں لیکن مجھے پتہ ہے میں کام کرنے والا ہوں. سکتے ہیں بتاتے ہیں کہ اچھی چیز بتانا گائز کو ضروری ہے. میں یہی بتا رہا ہوں لاہور میں ماشاءاللہ ادھر ان کا بھی یہ چیز جیسے یہ میں نے بتایا ہے چیزیں جیسے میں نے ایڈ کی ہیں وہ بھی یہی ایڈ کرتے ہیں. الائچی بھی ڈالتے ہیں، آٹے میں الائچی، آٹے میں نہیں ڈالنی، اس کو شیرے میں الائچی ڈال سکتے ہو. شیرے میں الائچی، چھوٹی الائچی خوشبو میں ڈالیں. سبحان اللہ. اچھا جی وہ چیز جو انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ آپ کھائیں گے آگے آپ نے بتانا ہے. سبحان اللہ جی. یہ بہترین صحت کے لیے لاجواب ہے جناب میرا بیٹا. اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے. مسالہ جو ہے جو کیمیکل لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہے نا کافی سارے سائیڈ افیکٹ ہیں، کافی نقصان ہے. یہ آپ گھر میں بھی یہ آپ کو ریسیپی بتائیے میرے پیارے بیٹے نے. میرا بہت خوبصورت بیٹا، ان کے والد بہت اچھے کاریگر تھے. میں کہتا ہوں بھی پورے سردار یا سردار نصر اللہ دلی شیخ سے لے کر جہاں جتنے سردار ہیں سارے ان کے عاشق ہیں. یا جو یہ میری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ وہ مجھے جانتے ہوں گے، یقیناً وہ میرے ایک ایک لفظ پہ یقین کریں گے. جو چیز ہم بناتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بیٹا میرا یہ کھول رہا ہے راجن پور سٹی میں. کون سی مسجد بتائیے؟ یہ موتی مسجد کے ساتھ. یہ الحمدللہ میں جہاں بھی شاپ لگا دوں کیونکہ میں کیونکہ میں ایک 12 مہینے کام نہیں کرتا، کیونکہ 12 مہینے اس کا اتنا کام نہیں ہوتا. سردیوں میں میں کرتا ہوں سیزن سردیوں میں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مل جائے وہاں پہ لگا لوں. آپ نے پورا نام کیا بتایا تھا؟ میرا مکمل نام جی میرے والد صاحب کا نام اللہ ڈویا. ہاں جی. جامنا مٹھائی والا. ٹھیک ہے. میرا جو نام ہے میرا نام نازک حسین. ہاں نازک حسین صاحب. نازک حسین میرا یہ بالکل بیٹا ہے. ایک میرا گھر ہے یہ سامنے اس کا گھر ہے. تو 12 یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو کم از کم ریسیپی بتائیں، کیونکہ آج میں بیٹھا ہوں اپنی گلی میں بیٹھا ہوں اور گلی میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ میں یہ ستھرا پنجاب جو مریم نواز صاحبہ نے بنائی ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گلی میری صاف ہوتی ہے. گلی صاف کرنے آتے ہیں اور آ کے ٹھیک ہے آ کے جناب یہ سارا وہ کچرا باہر نکالتے ہیں. ہفتے کے بعد پھر وہ گر جاتا ہے، وہ کچرا اٹھانے نہیں آتا. صبح سے میں 8 بجے سے بیٹھا ہوں، دیکھتے ہیں کس وقت آتے ہیں. یا تو پھر مریم نواز صاحبہ کو ٹیلی فون کرنا پڑے گا کہ جی آپ کا صاف ستھرا پنجاب تو بہترین پیسہ خرچ ہوا ہے لیکن کام کرنے کوئی نہیں آتا. دیکھتے ہیں آج آتے ہیں کہ نہیں آتے. میں اور میرا خوبصورت بیٹا آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک خوبصورت ریسیپی بتائی انہوں نے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اپنا فن بتاتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنا فن بتایا، میں نے داد دیتا ہوں. میں اور میرا پیارا بیٹا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ جی. مہربانی جی. خدا حافظ جی.